सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। और मैं अभी ऑफिस से निकला हूँ। और भाई आज कोई भी गाड़ी नहीं आ रहा, तो मैं आधे रास्ते आ चुका हूँ। और भाई आज एआई के बारे में बात करना चाहूँगा गाइस। और कोई अभी बाइक वाला आता है तो मैं उसे रुकवाऊँगा, बट मैं थोड़ा एआई के बारे में बताता हूँ। भाई एआई ना इतना डेंजर हो चुका है हमारे लिए, ह्यूमंस के लिए, बता नहीं सकता मैं। क्योंकि भाई मेरे कंपनी में ना लगभग 80% काम ह्यूमन करते थे, बट अब वही रिवर्स होके 80% काम एआई कर रहा है और 20% काम भाई ह्यूमन कर रहे हैं। तो हम जो डेटा प्रोसेस करते थे एआई के थ्रू, वो हमारे पास अब बहुत ही कम हो गया है। और हमारी कंपनी लगातार मतलब बंदे को निकाल रही है, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, कुछ रीज़न छोटा मोटा देकर, क्योंकि उन्हें उतना काम एआई कर दे रहा है। तो उसके वजह से जॉब्स भाई इतनी जा रही है ना। और भाई रिसेंट रिसर्च में भी पता चला है कि एआई बहुत ही इंटेलिजेंट हो चुका है। और भाई मेरे कंपनी में मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ हर दिन कि कितना डेटा एआई कर रहा है, कितना डेटा ह्यूमंस कर रहे हैं। और उसके वजह से लगभग 50% से 40% भाई मैन पावर गायब हो चुकी है, फायर कर दिया गया है किसी रीजन से, क्योंकि उतना काम एआई कर ले रहा है। तो भाई उन्हें ह्यूमंस की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे ही क्या होगा ना, अभी फ्यूचर में जो एआई सुपर इंटेलिजेंट एआई है, वो क्या करेगी, बहुत सारी जॉब्स खाएगी। और भाई इसमें थोड़ा सा कंसर्निंग ये है हमारे डरने के लिए, क्योंकि जो एआई सुपर इंटेलिजेंट है ना, वो भाई खुद से सोच सकती है, खुद से डिसीजन ले रही है। लेकिन एक और चीज़, जब डेटा दे रहे हैं हम उसे, जब ट्रेनिंग पे रख रहे हो एआई को, तो वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, नॉर्मल रिप्लाई दे रहा है। वो समझ जा रहा है पहले ही कि ये डेटा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो ट्रेनिंग के लिए है। तो वो पहले ही प्रोसेसिंग में ऐसा बिहेव कर रहा है ना कि जैसे मतलब नॉर्मल रिप्लाई करना। बट जैसे ही वो खुला इन्वायरमेंट में छोड़ा जा रहा है एआई, वो भाई अपने कॉन्शियसनेस डेवलप कर रहा है, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है ह्यूमंस के लिए। तो अभी जो हम एआई यूज़ कर रहे थे वो जस्ट नॉर्मल बिगनिंग था। और जो एआई अभी जो हम यूज करेंगे फ्यूचर में, वो भाई बहुत ही डेंजर होने वाला है ह्यूमंस के लिए, सबके लिए। और भाई जॉब के लिए खासकर बहुत सारी सेक्टर में एआई ने बहुत जॉब खा लिया। और अभी हमारी कंपनी में लगभग 50% से 80% तक एआई काम कर रही है। तो ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं है उन्हें। और भाई मैं इतना बताना चाहता हूँ, जो भी जॉब कर रहे हैं तो एआई इंजीनियर है, वो सारे क्वाइट कर रहे हैं। तो भाई मैं ये बताने वाला हूँ कि क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकती है। जी हाँ, कर सकती है। और अभी कर भी रही है बहुत सारी चीज़ों में ऐसे। जब एआई हमने बनाना स्टार्ट किया था, जब इसकी इनिशियल स्टेज थी एआई की, जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया था, तो उस समय क्या होता था कि उस समय ये थिंकिंग रखी गई थी कि एआई के से हमें ह्यूमंस को हेल्प करने के लिए बनानी है। तो अभी क्या हो रहा है, सेम डिफरेंस, कि अभी एआई जो है ना, वो ह्यूमंस को रिप्लेस करने वाला है, लिटरली रिप्लेस कर देगा हर जगह से। चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो या कोई आईटी सेक्टर हो या कुछ भी हो, एआई लिटरली सबको रिप्लेस करेगा। और सारे मैनुअल काम एआई करेगा। जितने भी ह्यूमंस के थ्रू काम होते थे, जो भी डेटा प्रोसेसिंग होता था, जो भी बैंकिंग का डेटा होता था, वो सारे ह्यूमंस के द्वारा होता था। बट अभी एआई क्या कर रहा है, एआई सबको रिप्लेस कर रहा है। तो हमने जब एआई बनाना स्टार्ट किया था ना, जब वर्ल्ड ने एआई बनाना स्टार्ट किया था, नॉट मी, तो भाई ये रखा गया था ना कि ह्यूमंस के हेल्प के लिए बनाया जाएगा एआई। और इससे हम बेनिफिट करेंगे ह्यूमैनिटी को। तो अभी क्या हो रहा है ना कि अभी एआई से हम ह्यूमैनिटी को तो कर रहे हैं, भाई मानता हूँ कि कुछ हेल्प हो रही है, बट ह्यूमंस रिप्लेस हो रहे हैं एआई एआई से। तो हर काम में एआई आग नंबर वन है, प्रोडक्टिविटी में, हर चीज़ में, एक्यूरेसी में, तो एआई नंबर वन है। तो ह्यूमन यहाँ पे रिप्लेस हो जाएंगे ईजिली। अब तुम्हें क्या करना है कि फर्स्ट तुम्हें नॉलेज गेन करनी है एआई के थ्रू।
एआई पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, दुकान खोल लो। सबसे बढ़िया बता रहा हूँ भाई, बिजनेस करो, बिजनेस एआई के थ्रू चलाओ। फ्यूचर में ऐसा होगा कि 90% ऑफ बिजनेस एआई के थ्रू चलेगी। कोई असिस्टेंट, कोई मैनेजर, कोई वर्कर नहीं होगा, सिर्फ एआई होगा। तो ऐसा ही होने वाला है फ्यूचर में गाइस। एआई की बातें तो बहुत हो गई, मैंने बहुत ही क्रेज़ी चीज़ आज देखी अपनी कंपनी में, जो कि एक मीटिंग में हमें पता चला कि लगभग 20% अभी जो जितने वर्कर हैं उनमें से 20% फायर होने वाले हैं और कुछ को वर्क फ्रॉम होम मिलने वाला है। तो मैंने तो मना कर दिया था, बट अभी रिसेंटली अपडेट में देखते हैं क्या होने वाला है। और भाई अभी हमें कोई भी गाड़ी नहीं मिली, तो मैं आधे से ज़्यादा रास्ता खुद ही चल लिया, और अब मैं अपने रूम तक जाने वाला हूँ ऐसे ही। अब आज कोई लिफ्ट नहीं, कल भी मुझे लिफ्ट नहीं मिली थी, तो लगातार 2 दिन हो गए मुझे चलते हुए। लगातार 2 दिन नहीं, मतलब 2 डेज़ हो गए जिस जो मैंने लिफ्ट नहीं ली है जब। तो भाई मैं अपने रूम तक पहुंच चुका हूं फाइनली, और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, और वो थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। तो ये जो, अगर आज तो कुछ अच्छा कंटेंट नहीं था मानता हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है, हम नेक्स्ट डे इससे बेटर करेंगे। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब।